साथ संगत जी, मुझे हजूर जी से नामदान नहीं लेना। कुछ संगत ऐसे ही बोली। क्या कुछ हुआ? बीते सोमवार 10 फरवरी को जब हजूर जी ने नामदान दिया, मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगा जी। हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें जी। तो संगत जी, बात कुछ इस प्रकार हुई कि बीते सोमवार 10 फरवरी को हजूर जी ने जब नामदान दिया और जिस जिस संगत को नामदान की पर्ची मिल चुकी थी, वो बहुत ही खुश थी, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि वो बाबा जी से नामदान लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनको इस बात की खबर मिली, पता चला कि बाबा जी नामदान ही नहीं देंगे, तो संगत रोने लगी, क्योंकि उनका यही मानना भी था और दिल की इच्छा भी थी कि बाबा जी से उन्हें नामदान मिले, क्योंकि वो पहले से ही सत्संग सुनते आ रहे थे। लेकिन उनको इस बात की खबर बिल्कुल भी नहीं थी और कुछ संगत इस विश्वास पर अड़ी थी कि उन्हें बाबा जी से जरूर नामदान मिलेगा, क्योंकि उनकी आस्था, विश्वास बाबा जी से जुड़ा हुआ था। और स्वाभाविक था कि जब उनकी इच्छा यह थी कि बाबा जी से नामदान मिले, लेकिन उन्हें इस बात की खबर तक नहीं थी। तो इसी तरह ही सात संगत जी, जब 1990 में बाबा जी विराजमान हुए थे, तो तब भी कुछ संगत नहीं चाहती थी कि बाबा जी बैठें या फिर नामदान दें, क्योंकि तब भी उनकी यही इच्छा थी कि महाराज जी उनको नामदान दें। लेकिन वो तो मालिक का विधि का विधान था कि महाराज जी तो चोला छोड़ चुके थे, लेकिन क्योंकि विश्वास और प्रेम महाराज जी से जुड़ा हुआ था, तो यह काम स्वाभाविक हो जाता है, जिसकी हम कभी इच्छा भी नहीं करते कि ऐसा हो, लेकिन यह कुदरत का कानून है। ऐसे ही जब बाबा जी बैठे थे, तो संगत महाराज जी को याद कर कर बड़ा ही रोई थी। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं हुआ कि उन्होंने बाबा जी से प्रेम नहीं किया था, बल्कि उन्होंने तो महाराज जी का जो हुक्म था, बड़े ही प्रेम से, विश्वास से उनके हुक्म को लिया, माना और बाबा जी को बहुत अधिक उन्होंने प्रेम किया। संगत ने बाबा जी से प्रेम किया और आज तक बाबा जी से प्रेम करती आ रही है। इसी तरह ही ऐसे हुआ कि जब बाबा जी से नामदान लेने आए, लेकिन हजूर जी नामदान देने के लिए आ गए। बाबा जी से बहुत अधिक प्रेम की भावना जुड़ी होने के कारण, क्योंकि हर किसी ने सपना देखा होता है कि मेरा यह मुर्शिद है, मेरा गुरु है और मैं इन्हीं से ही नामदान लूंगा, तो इसके पीछे स्वाभाविक ही रोना आ जाता है। तो साथ संगत जी, इसी तरह ही बाबा जी एक बार जब विदेश गए हुए थे, तो वहाँ के सेक्रेटरी साहब ने जब बोला कि कुछ बाबा जी यहाँ पर रुए हैं, जिनको अगर नामदान दिया जाए तो वो सीधा सचखंड पहुंच सकती हैं, लेकिन बाबा जी ने कहा कि वो रूहें उनकी लिस्ट में नहीं हैं। तो इस बात से बड़ा ही यह साफ हमें पता चलता है कि बाबा जी जो भी करते हैं, मालिक के हुक्म के अनुसार ही करते हैं। जिन रूहों की जिम्मेदारी बाबा जी की बनती है, उन्हें वे ज़रूर नामदान देते हैं, और जिनकी लिस्ट किसी और के पास है, तो उन्हें वही गुरु नामदान देगा। तो इसी तरह अब हजूर जी ने नामदान की जिम्मेदारी संभाली और 10 फरवरी को संगत को हजूर जी ने नामदान की बख्शिश की। तो साथ संगत जी, इसी तरह जिस किसी भाई बहन को हजूर जी से नामदान मिला है, उनको बहुत बहुत बधाई हो। और कभी भी मन में यह विचार मत लाना, और लाना नहीं चाहिए कि उन्हें बाबा जी से नामदान नहीं मिला, बल्कि हजूर जी से मिला है। यह विचार नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि मालिक ने जिसकी जिसकी किस्मत में जो गुरु मुर्शिद लिखा है, वही उसे नामदान देगा और वही उसकी संभाल भी करेगा। और बाबा जी और हजूर में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह 1990 में गद्दी पर बैठने से पहले महाराज जी ने अपनी जिम्मेदारी सेवा निभाई थी, और उसके बाद फिर बाबा जी ने, और अब जैसे कि बाबा जी ने हुक्म दिया है हजूर जी को, तो यह भी कोई छोटी बात नहीं, यह मालिक का ही हुक्म है। जैसा उसके घर से हुक्म आता है, तो वैसा ही होता है। बाबा जी ने यह जिम्मेदारी
अब हजूर जी को दी है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाकी सतगुरु की जो मौज, जैसे उसकी इच्छा, सतगुरु तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल की घड़ी जो जैसे हुक्म मिला है वैसे ही चल रहा है। और साथ संगत जी, सबसे बड़ी बात है कि नामदान चाहे हजूर जी से मिला हो चाहे बाबा जी से, सबसे बड़ा जो हमारा फर्ज बनता है वो नामदान की कमाई करना है, भजन सिमरन की कमाई करना है। असल फायदा तो भजन सिमरन से ही होगा, और हमारे जो भी शंके हैं वो भी भजन सिमरन से ही दूर होंगे, क्योंकि असल मकसद तो हमारा मालिक के घर पहुंचना है, और उसके घर पहुंचने के लिए सबसे पहले तो कमाई की जरूरत है। और जैसे 10 फरवरी को नामदान संगत को मिला, जब वो बाहर आई तो उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनको पहले यही लगा कि शायद बाबा जी उन्हें नामदान देंगे। लेकिन जब उन्हें हजूर जी से नामदान मिला तो वो कुछ भावुक थे। बाबा जी से गहरे प्रेम के कारण, प्यार के कारण ऐसा हो जाता है, यह स्वाभाविक हो जाता है। तो साथ संगत जी, इस तरह हमें बिल्कुल भी इस बात का गम अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा जी का ही यह हुक्म है, बाबा जी का ही यह प्रेम और प्यार है। और बाबा जी की मौजूदगी में ही हमें सब कुछ मिल रहा है। कितनी खुशी की बात है कि बाबा जी ने अपने हुक्म से हजूर को इस सेवा पर लगाया, और हम उनसे नामदान लेने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं, जैसे कि बाबा जी की मर्जी हो। तो हमें अफसोस करने की बजाय इसे खुशी में लेना चाहिए। यही बाबा जी की खुशी है, मालिक की खुशी है। तो साथ संगत जी, इसी तरह से ही और बाबा जी के प्रेम प्यार की बातें सुनने के लिए, हजूर जी की बातें सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो साथ संगत जी, आप जी से एक बार फिर कहना चाहेंगे कि नामदान चाहे हजूर जी से मिला हो, चाहे बाबा जी से, हम उसी दरबार से जुड़े हैं, उसी बाबा जी के डेरे से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर पहले भी इतने संत सतगुरु हुए हैं। हमारा प्रेम वहाँ पर जुड़ा हुआ है, चाहे हजूर जी नाम दें चाहे बाबा जी। फ़र्क तो इस बात से पड़ेगा कि हम उसकी कमाई करते हैं या नहीं। तो सबसे बड़ा फ़र्ज है कि हम कोशिश ज़रूर करें भजन सिमरन करने की। तो साथ संगत जी, आज की वीडियो में बस इतना ही जी। राधा स्वामी जी।